नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में, इसके साथ ही सीनियर एडवोकेट विकास सिंह जी। लेकिन आज इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिजिकल हियरिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आप लगातार इस बात को लेकर लगे हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू हो। कोविड के दौरान तमाम तरह की बातें कही गई जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ओपन नहीं करना चाहता है। अब फिलहाल की क्या स्थिति, अगर हम आज 30-31 जुलाई को बैठे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो भी डिसीजन ले रहा है जी, करंट पॉजिटिविटी रेट के बेसिस पे होना चाहिए। WHO का कहना है कि 5% से अगर कम है पॉजिटिविटी रेट तो फिर नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। पिछले बार जब मैंने ये छेड़ा था ये अभियान की फिजिकल हियरिंग स्टार्ट हो फरवरी में और मार्च में, उस समय 3 के आसपास चल रहा था पॉजिटिविटी रेट और फिर घटता ही जा रहा था। आज के दिन में 0.1 के आसपास चल रहा है और 0.07 के आसपास चल रहा है। पूरे दिल्ली में 50-60 केसेस हो रहे हैं। गुड़गांव में जैसे कल मैंने पता किया सिर्फ 7 केसेस थे। उसी तरह से नोएडा में भी ऐसे 5-7 केसेस ही है। तो आज के दिन में फिजिकल हियरिंग नहीं स्टार्ट करना और इंस्टीट्यूशन को पूरे पैमाने पे चालू नहीं करना मेरे हिसाब से कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। क्योंकि जब तक कि फिजिकल हियरिंग नहीं स्टार्ट होगा तब तक उतने नंबर के केसेस नहीं लग पाएंगे। उतना जब तक कि वो लॉयर्स को जब तक एंट्री नहीं मिलेगी तो मेंशनिंग और कई ऐसे पहलू होते हैं वकील के काम कार्यकाल में जिसमें कि वो फिजिकल हियरिंग के दौरान ही हो सकता है। क्योंकि आजकल एक और उन्होंने पता नहीं क्यों कर रखा है और मैंने इस बात को बॉब्डे साहब से भी टेकअप किया था और इनसे भी टेकअप लगातार कर रहा हूँ कि मेंशनिंग नहीं अलाउड है आज के दिन में। अब कल कपिल सिब्बल साहब ने कैसे मेंशन कर लिया पेगासस के मामले को, पेगासस का मेंशनिंग को उनको परमिशन नहीं मिला था मेंशन करने की। इसी तरह से मेरे को भी जब परसों मेंशन करना पड़ा उत्तम आनंद के मौत के बारे में तो मेंशनिंग अलाउड नहीं था, मैं एंटर नहीं कर सकता था मेंशनिंग में। वो तो रजिस्ट्रार जनरल को मेरे ऑफिस ने SCBA ऑफिस ने कहा कि प्रेसिडेंट SCBA बहुत इंपॉर्टेंट मैटर को मेंशन करना चाहते हैं तो चीफ जस्टिस ने स्पेशल परमिशन दिया। ये गलत है मेरे हिसाब से। हर लॉयर को एक राइट होना चाहिए मेंशन करने का और हर बेंच पे कुछ ना कुछ मेंशन करने का होता है। कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो पहले के ऑर्डर जिसको कुछ चेंज करने होते हैं, कुछ मैटर्स में पेंडिंग मैटर्स में लिस्ट कराने होते हैं, तो हर बेंच पे आज के दिन मेंशनिंग नहीं हो रहा है। इवन लॉ मिनिस्टर ने किरण रिजिजू ने अभी हाल फिलहाल ही एक प्रोग्राम में कहा भी कि जो वर्चुअल कोर्ट है वो कोई इन पर्सन का एक तरह से वो नहीं बन सकता है, उसको रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि जो कोर्ट का आर्किटेक्चर है या जो संविधान का प्रोविजन है, संविधान में बड़ा क्लियर लिखा है ओपन हियरिंग। ये जो वर्चुअल सिस्टम खास करके सुप्रीम कोर्ट में लगाए तो बिल्कुल ओपन हियरिंग नहीं कहला सकता। क्योंकि ओपन हियरिंग में अगर आप मेंशन नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते, हाईकोर्ट्स वगैरह में हो रहे हैं जी, हाईकोर्ट्स वगैरह में उन्होंने जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप मेंशन कर सकते हैं हर बेंच के सामने, चीफ के सामने भी, हर बेंच के सामने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं क्यों ऐसा एक सॉफ्टवेयर लगा रखा है जिसमें कि ना आप मेंशन कर सकते हैं ना अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो ये किसी भी हाल में ओपन हियरिंग नहीं कहला सकता। ठीक है, उसी प्रोग्राम में लॉ मिनिस्टर ने कहा कि हम एडवोकेट्स वेलफेयर को लेकर जो कोविड के दौरान तमाम बातें रही और एडवोकेट्स को दिक्कतें आई उसको लेकर हम कुछ कर रहे हैं और चीफ जस्टिस से हमारी बात हुई है, विभिन्न हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस से हुई है। क्या SCBA से इस बीच लॉ मिनिस्टर की कोई बातचीत हुई है और ऐसा कोई प्रोग्राम? मेरी बात उनसे हुई है। एक हमारे पास एक उनका ग्रांट चल रहा है फॉर ए ऑडिटोरियम, जो ऑडिटोरियम कभी बना नहीं, तो वो पैसा हमारे पास पड़ा है। हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि इसको आप कोविड ग्रांट कर दीजिए क्योंकि हमारे करीब 80 से 100 लोग मरे हैं कोविड से इस दौरान और ज्यादातर लोगों का एक तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और दूसरी की उनकी वाइफ, नॉन वर्किंग वाइफ, छोटे छोटे बच्चे, और जो उनकी मौत हुई है कहीं ना कहीं सरकार की कोताही है। क्योंकि अगर ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर बन गया होता या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती सही तरीके से तो ये शायद मौत नहीं होते, मोस्ट ऑफ द मौत नहीं होते। तो इनको परिवार को कुछ सब्सटैंशियल दे पाए जिसमें कि उनका एक मेन अर्नर के मरने के बाद जो वो अपने परिवार को देख पाए, उसके लिए मैंने कहा इसको कन्वर्ट करने के लिए। और उसके अलावा भी हमारे और कई स्कीम्स हैं जिसके बारे में हमने बात की और लॉ मिनिस्टर बहुत पॉजिटिव थे हर इशू पे हमारे साथ। मतलब SCBA को वो किसी भी वेलफेयर को लेकर जो भी योजनाएं आ रही हैं SCBA से लगातार बातचीत कर रहे हैं।
लगातार बातचीत तो नहीं, लेकिन हमारी एक मीटिंग हुई है, उस एक मीटिंग में बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस उन्होंने दिया है और हम अभी आगे और हमारे जो स्कीम्स हैं उनसे लेकर के फिर मुलाकात करेंगे। धनबाद में जिस तरह एडीजे उत्तम आनंद जी की डेथ हुई है, जिसको आप लगातार मर्डर कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुमोटो लिया है, कितना बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इसको बना रहे हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट में जुडिशरी को सुरक्षा देना एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, जब एक क्रिमिनल का केस चल रहा हो और उस जज अगर कोई एडवर्स ऑर्डर पास करे और उस एडवर्स ऑर्डर पास करने के बेसिस पे उस पे थ्रेट हो जाए, तो ये एक कानून व्यवस्था का बहुत ही बड़ा फेलियर है। इससे बड़ा फेलियर मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। आज के दिन में अगर हमारा लोअर जुडिशरी या जो हमारे वकील हैं, कल को प्रोसिक्यूशन के लॉयर के साथ भी इस तरह का हादसा हो सकता है, अगर इस तरह से उनके ऊपर अटैक होने लगेगा तो हमारी इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी की है वो बिल्कुल खतरे में आ जाएगी। और कोई भी जज इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर्स या गैंगस्टर के मैटर को लेना नहीं चाहेगा, तो फिर हमारा कानून व्यवस्था बचेगा क्या? कहीं ना कहीं इसमें बड़ा भारी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, क्योंकि इस तरह का इतना बड़ा कांड प्लान कोई इतना आसानी से नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट 100% होना जरूरी है। इसीलिए मेरी मांग है कि इस मामले को सीबीआई में इमीडिएटली ट्रांसफर किया जाए। और मैंने चीफ जस्टिस के यहाँ जो थर्सडे को मेंशन किया था, इसी पर्पस के लिए किया था, लेकिन पता नहीं उस दिन एक तो बड़ी मुश्किल से मेंशन मैं कर पाया, क्योंकि मेंशनिंग इन्होंने बंद कर रखा है, या तो उन्होंने गंभीरता को उस दिन नहीं समझा, क्या उन्होंने सोचा कि इस मामले को हाईकोर्ट में ही खाली रहने दिया जाए। तो हालांकि लगातार बजिंग ये हो रही थी कि 2 दिन निकल गए हैं इस मामले में, लेकिन फ्राइडे को फिर उन्होंने खुद ही उसको अपने आप ही ले लिया। इसलिए शायद उन्होंने मेरे उस बातों पे गौर किया होगा बाद में जाकर के और रियलाइज किया होगा कि हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर जुडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन हर स्टेट का रेजोल्यूशन पास कर रहा है कि हमारे ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन, जिसका भी या तो थ्रेट परसेप्शन निकाला जाए या इंटेलिजेंस गैदरिंग हो, इन तरह के जिस तरह के मामले कोर्ट में चलते रहते हैं, जिसमें कि ऐसा हादसा कभी रिपीट ना हो। और दूसरी चीज कि इस मामले में तो खास करके एक मॉडल बना करके इमीडिएटली उसको अरेस्ट होना चाहिए। मास्टरमाइंड को जो अरेस्ट हुआ है, देखिए वो तो सुपारी लेने वाला अरेस्ट हुआ है, मास्टरमाइंड को अरेस्ट होना चाहिए, उसको एक फास्ट ट्रैक ट्रायल देकर के उसको सजा मिलनी चाहिए। और मेरी तो एक और मांग है, आज मैंने चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड से भी कहा है कि जो उनकी वाइफ है वो भी लॉ ग्रेजुएट है, उनको एडीजे का पद दे करके उनको रीइंस्टेट किया जाए, तो एक बड़ा भारी एक फीलिंग जाएगा लोअर जुडिशरी को कि पूरा सिस्टम उनके साथ है, और इस कठिन घड़ी में परिवार को बड़ा भारी रिलीफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट और मेंशनिंग को लेकर जिस तरह बातें कही गई, जिससे एडीजे के मैटर में विकास जी ने मुद्दा उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और लोअर जुडिशरी को जो मैसेज जाना चाहिए वो निश्चित रूप से एक इम्पॉर्टेंट बात है। नहीं तो ग्राउंड के लेवल पर जो जुडिशियल ऑफिसर होंगे उनमें कहीं ना कहीं इस घटना से डर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।